नॉर्मलाइजेशन है, ऐसा है वैसा है, तो इस वजह से हम लोग मेंटल टॉर्चर हो रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का सीन बना हुआ है और इसको आयोग क्लियर नहीं कर रही है, जिस वजह से हम लोग बहुत मेंटली परेशान हैं। बहुत ने ऐसे अप्रोच की, ये जानते हुए भी आयोग वाले ने फिर ये तय कर दिया, तो डिक्टेटरशिप ही कर रहे हैं ना। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ बीपीएससी की अभ्यर्थियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। किस डिमांड को लेकर आप लोग यहाँ पे पहुंची हैं? 13 तारीख को परीक्षा है, इतना विरोध क्यों कर रही हैं आप? हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आए हुए हैं, अपनी बातों को रखने आए अध्यक्ष महोदय के सामने। 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर एग्जाम होना चाहिए, मल्टीपल सेट में पेपर नहीं चाहिए। हम लोग इसी बात को रखने आए थे। पहले तो ये बताइए नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये है कि मान लीजिए हम एग्जाम दिए, 2 बच्चे एग्जाम दिए, एक को आया 120 और एक को आया 90, इससे हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्या हुआ उसका क्या। दोनों को नॉर्मल वे में करके और दोनों का रिजल्ट ये होगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा 120 में नहीं आएगा, उसका 90 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग इसी के खिलाफ है। और जीएस में कहीं भी नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन, वो हम लोग का SSC GD का ग्रुप में नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे जीएस हो रहा है। हम लोग का इतना बड़ा एग्जाम है, राज्य का पहला एग्जाम है, जो इतना बड़ा एग्जाम इतने बड़े पदों पे लिया जाता है। और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन है, यूपी में आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन लागू था, उसको हटाया गया और ये बीपीएससी अपनी मनमानी पे उतर गई है, जिसके लिए हम लोग अपनी बातों को रखने आए बीपीएससी ऑफिस। क्या कहेंगे, बताइए क्या दिक्कत? हम लोग बस ये चाहते हैं 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, दूसरा डेट एक्सटेंड होना चाहिए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो चुका था, कुछ वेबसाइट इशू हो गया था इसी वजह से। और ये जो 15 दिन से लगातार ये जो चर्चा आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन है, ऐसा है वैसा है, तो इस वजह से हम लोग मेंटल टॉर्चर हो रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 13 तारीख को परीक्षा, कुछ दिन बाद ही परीक्षा है, उसके वैसे में आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या पढ़ाई पे इसका असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और पढ़ाई तो छोड़िए, हम लोग ऐसा मीडिया के द्वारा जो न्यूज में आ रहा है, विज्ञापन में आयोग स्पष्ट नहीं कर रही है कि हम लोग क्या करेंगे। इनको क्या जाता है, एक पेपर में तो बस अपना मेंशन करना है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग को तो यही मांग है ना। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षमता प्रिया। क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का सीन बना हुआ है और इसको आयोग क्लियर नहीं कर रही है, जिस वजह से हम लोग बहुत मेंटली परेशान हैं। बहुत ने ऐसे अप्रोच की आयोग से, ये जानने की कोशिश की कि इस पे क्या उनका स्टैंड है, लेकिन उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया और अभी तक क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम है नेक्स्ट फ्राइडे, 1 वीक भी अभी नहीं बचा है, 1 वीक भी अभी नहीं बचा। और ऐसे हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब कंपेल किया गया है कि आप लोग रोड पे आओ। और रोड पे आने के बाद यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पुलिस ऐसे तैनात की गई है जैसे हम टेररिस्ट हैं। हम बस अपने हक के लिए आए हैं, हमारा काम था पढ़ना, ना कि रोड पे आके अपना हक मांगना। एग्जाम कंडक्ट करवाना होता और बीपीएससी वो भी स्पष्ट रूप से कभी भी क्लियर नहीं करती। 67 में यही हुआ था, कभी पेपर लीक, कभी कुछ। ये क्यों नहीं समझते, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे जाके ये अधिकारी बनेंगे, इनको ये समझना चाहिए कि बच्चे कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं यहाँ पर। एक चीज बताइए, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में क्या बदल जाएगा? नॉर्मलाइजेशन में जिसके कम मार्क्स है उसके ज़्यादा हो जाएंगे और जो मेरा अगर 100 मार्क्स है तो मुझे 100 मार्क्स ही चाहिए, मुझे 110 या 80 नहीं चाहिए। तो हम इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर सकते ना। और ये नॉर्मलाइजेशन आप ऑल इंडिया में कहीं भी पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप नॉर्मलाइजेशन नहीं देखोगे। यूपी में ऐसे कोशिश की गई, उसका रिजल्ट सबके सामने है, तो बिहार में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए, तो लड़कियों का कहना है कि ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी? देखिए, नॉर्मलाइजेशन से होगा कि किसी का मार्क्स बढ़ भी सकता है, किसी का घट भी सकता है, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर हार्ड है इजी है। हाँ, तो इसलिए मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा। इससे बड़ी संस्थान यूपीएससी है, वो भी तो नहीं कर रहे, तो फिर बीपीएससी क्यों? हाल ही में यूपी पीसीएस में भी वहाँ के छात्रों ने आंदोलन करके हटाया, तो फिर ये जानते हुए भी आयोग वाले ने फिर ये तय कर दिया, तो डिक्टेटरशिप ही कर रहे हैं ना। ये 13 तारीख को आप लोगों की परीक्षाएं होने हैं और ऐसे में आप लोग सड़कों पर उतरी हैं, तो क्या पढ़ाई पे भी इसका असर पड़ रहा है, परीक्षा की तैयारी पर? बिल्कुल, हम लोग अभी रिवीजन का इम्पोर्टेंट टाइम है और इस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आयोग है कि डिक्टेटरशिप करके बैठ चुके हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। अचानक बोल रहे कि नहीं ये होगा वो होगा। क्या लग रहा है, आपकी बातों को आयोग द्वारा सुनी जाएगी? आयोग आपकी बातों के, आप जो प्रदर्शन करने उतरी हैं, तो आपकी बातों पर कुछ अमल करेगी आयोग? सर, हम लोग तो इसी उम्मीद से आए हैं कि आयोग और सरकार हमारी बातों को सुने और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने आए हैं।
मैथ्स में सर नॉर्मलाइजेशन हो तो समझ में आता है, अब जीके में कैसे नॉर्मलाइजेशन कर दीजिएगा? आपको कैसे पता होगा कि ट्रम्प का जन्मदिन और महात्मा गांधी का जन्मदिन अगर पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हैं कि दोनों एक सेम क्वेश्चन है और उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात कि 93,000 स्टूडेंट सर बाहर रह गए हैं, उनको आप मौका नहीं दिए, जबकि आपकी गलती थी। 4-5 दिन का आपका सर्वर डाउन था तो आपको टाइम देना चाहिए था। और अगर इस तरीके से हम लोग सड़क पे आज उतरे हैं तो मेंटल प्रेशर तो है, लेकिन घर में बैठे हुए भी हम लोग मेंटल प्रेशर में हैं, तो हम लोगों को थोड़ा वक्त भी देना चाहिए गवर्नमेंट को, और नॉर्मलाइजेशन जैसी बातें नहीं आनी चाहिए एग्जाम में। चलिए, तो देखिए आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी, और मेरे ठीक सामने बीपीएससी का दफ्तर है और उसके सामने अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी देखिए पीछे में किस तरीके से उनकी संख्या है, और यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और पुलिस भी भारी संख्या में पहुंच चुकी है। और अभ्यर्थियों की सीधी एक मांग है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होनी चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।